हाय एवरीवन। आज हम बात करने वाले ईगो के ऊपर। सो इस टॉपिक का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इस वीडियो के एंड तक हम समझ पाएँ कि हमारे अंदर ईगो है या नहीं है। होपफुली ये वीडियो आपको हेल्प करेगी फाइंड आउट करने में दैट आर यू अ ईगोइस्टिक पर्सन और नॉट। जो जनरली हम हर किसी को हमें पता है ईगो के बारे में। हम जो बोलते हैं, जैसे सामने वाला कोई बंदा है, हम उसके बारे में बात करते हैं कि यार ये बहुत ईगोइस्टिक है, ये कोई कलीग है हमारा, अच्छे से बात नहीं करता, हमारी मदद नहीं करता। एंड कोई है या उसका एटीट्यूड हुआ वो अलग, मतलब अच्छे से बात ना करना, दिखावा करना और दूसरे को नीचा दिखाना, हम उसे बोलते हैं कि सामने वाला पर्सन ईगोइस्टिक है। और मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ईगो की डेफिनेशन यही है। बट जब हम इसका एक स्पिरिचुअल एंगल देखते हैं तो उसमें बहुत वास्ट डेफिनेशन दी गई है ईगो को। जो अगर आप देखें, मैं, आई, आपको हर जगह, अगर आप थोड़ा भी स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं, आपको ये चीज़ें मिलती हैं, मैं, आई, ये सब। और बताया गया है यही अहम है। इसको हम हिंदी में अहम बोल देते हैं और अंग्रेजी में इसको हम ईगो बोलते हैं। सो मुझे ऐसा लगता है कि 99.99% लोग ईगो ड्रिवन हैं, इंक्लूडिंग मी। सो बट मेरा कहना, और मैं चाहता हूँ कि आपको ये बात समझ में आए जो मैं कहना चाहता हूँ। बिकॉज यू नो अगर हमें कोई हमें जैसे कोई दुख दे रहा है, कोई हमें अगर परेशान कर रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपको कोई चीट कर रहा है, आपको कोई प्यार से बात नहीं कर रहा है, आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई दबाने की कोशिश कर रहा है, समवन इज़ टॉर्चरिंग यू, अगर आपको वो चीज़ें अफेक्ट हो रही हैं, सो अकॉर्डिंग टू मी यू आर अ ईगोइस्टिक पर्सन। सो ये बहुत फ़नी लग सकता है, बट दिस, लाइक, इफ़ यू कैन सी द रियलिटी ऑफ इट डीप डाउन। सो क्योंकि इफ़ यू कैन फील लाइक हमें कोई हर्ट कर ही नहीं सकता, वी आर कॉन्शियसनेस। एंड जो भी हर्ट हो रहा है वो एक हमारा ईगो है, हमारे द्वारा बनाया गया। सो मैं चाहता हूँ आप इस बात पे फोकस करें, बिकॉज इट्स वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। क्योंकि आपने सुना होगा कि मतलब इस बात को थोड़ा एक्सप्लेन करना इट्स वेरी टफ, बिकॉज दिस थिंग नीड्स टू बी फील एंड यू हैव टू गो थ्रू इट। एंड यू नीड वेरी डीप क्लैरिटी, वेरी डीप सेंस ऑफ क्लैरिटी ऑफ लाइफ। जैसे कि अगर आप परेशान हो रहे हैं, आपको कोई कुछ बोल रहा है और आपके अंदर हलचल हो रही है, तो वो आपके अंदर नहीं हो रही है, वो आपके ईगो के अंदर हो रही है कि इसने मुझे ऐसा कैसे बोल दिया, ये मुझे कैसे दुख दे सकता है, ये मुझे ऐसा कैसे बोल सकती है। यू हैव अ इमेज ऑफ योर सेल्फ कि मैं ये हूँ यार। प्लीज़ सोचिए, कैसा ही है। सो इस वीडियो का पर्पज़ यही है, अगर आपको एक्सटर्नल कुछ भी इन्वायरमेंट आपको अफेक्ट कर रहा है, किसी का चिल्लाना, किसी का अच्छे से बात ना करना, किसी का आपको परेशान करना, समवन लॉस ऑफ समवन, सो ये सब चीज़ें आपके ईगो का पार्ट है, जो आपका अहम है, जो आपका मैं है। क्योंकि असल में आप नहीं हो, लाइक यू आर जस्ट अ कॉन्शियसनेस। सो बिकॉज जस्ट आप खुद सोचिए, मतलब आप अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक सिटी दिल्ली में पैदा हुए हैं और एक सोसाइटी में पैदा हुए हैं, और एक मिडिल क्लास सोसाइटी में, और XYZ आपके सर्कमस्टांसेस थे, तो आपने अपनी इमेज उस तरह से बना ली। क्योंकि ईगो वांट्स टू सर्वाइव, आपको सर्वाइवल करना चाहता है ईगो, मतलब सर्वाइव करना चाहता है हमेशा। तो जैसी भी सिचुएशन थी उसने अपने आप को वैसा बिल्ड करा और वैसा बना दिया। बट अगर आप इन केस मुंबई होते, या फॉर एग्जांपल आप किसी वेरी इंटीरियर टाउन में आप हुए हैं, विलेज में, बहुत छोटी सी जगह में, सो वो आपका ईगो उस तरह से बिल्ड हो जाता। आपको वो चीज़ें अफेक्ट नहीं करती जो दिल्ली में आपको कर रही हैं। और अगर आप जो आपको चीज़ें उस विलेज में अफेक्ट कर रही हैं वो अलग हैं, बिकॉज आपके ईगो ने आपको उस तरह का बिल्ड करा है। इट डिपेंड्स ऑन योर एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस। तो वो बहुत अनकॉन्शियसली बचपन से लेके अभी तक बनते रहता है। एंड आई डोंट नो, मे बी पास्ट लाइफ एज वेल, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बट ये है, लाइक, अगर आप इस बात को समझ पाएंगे तो आप कम से कम आप ईगो को सही तरह से समझने लग जाएंगे। और इस बात की क्लैरिटी आना, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है।
बिकॉज और देर इज़ अ ट्रेट आप देख सकते हैं कि आप एक और तरीके देख सकते हैं। ईगो हमेशा आपको पास्ट में रखना चाहता है, किसी बुरे चीज़ के बारे में सोचना, मेरे साथ ये हुआ था या मैंने वो करा था, किसी रिग्रेट में रखना, यू नो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें याद आना जिसने आपको बहुत अफेक्ट करा हो। या आपको फ्यूचर में रखता है कि मैं ये करके दिखाऊंगा या ये करूँगा वो करूँगा। एंड देर इज़ नो प्रॉब्लम, लाइक आप सोचेंगे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्यूचर, और सोचो मुझे ये बनना है वो नहीं बनना है, आप बनिए। बट यू शुड बी कॉन्शियस इनफ, लाइक वो आपका ईगो है, आप बनिए। बट सिर्फ जहाँ पे ईगो नहीं होता है वो एक प्रेजेंट मोमेंट है, जिस मोमेंट में आप जस्ट अभी हैं, जो जा चुका है, राइट नाउ राइट है। व्हेन यू आर इन प्रेजेंट देर इज़ नो ईगो, ईगो कैन नॉट सर्वाइव इन प्रेजेंट मोमेंट। इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं, जब भी आप कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हो, इंटेंस गेम चल रहा है आपका, या आप कोई डांस करते हैं आप, या किसी स्टडीज़ या किसी इंजीनियरिंग में है, यू आर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, यू आर डूइंग समथिंग वेरी इंटेंस, आप भूल जाते हैं कि टाइम कहाँ है भैया, क्या टाइम था, एक आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, क्या हो गया। सो दैट इज़ वन ऑफ द इनपुट, आप देख सकते हैं कि प्रेजेंट में ईगो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। दैट्स वाई ईगो वांट्स यू टू गो टू पास्ट और फ्यूचर, बट द की हेयर इज़ टू बी इन प्रेजेंट, ईगो को मारना। बट it topic is this topic is very vast, I know, like but I want you to just be conscious enough, and might be this video can help you to give an insight, like to be at least be conscious of your egoic mind, like we all are ego driven, just accept this। एक्सेप्टेंस के साथ ही चीज़ें बदलेंगी। जब एक्सेप्टेंस होगा आप अपनी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे, एंड यू लाइक मेरे कहने से चीज़ें नहीं बदलने वाली, या किसी और के कहने से। यू हैव टू लुक इट इन टू योर सेल्फ बाय योर ओन। खुद देखिए, बैठिए, सोचिए, समझिए, क्या आपके अंदर ईगो है या नहीं। थैंक यू, बाय बाय।